बादलों की गड़गड़ाहट व चमकती बिजली सुषमा जी की चिंता को और बढ़ा रही थी। आज वर्षा की चेतावनी व मौसम के हाल जानने के बावजूद शर्मा साहब घर से बाहर निकल गए थे। उन्हें घर से निकले 2 घंटे हो चुके थे। मौसम के कारण नेटवर्क भी गड़बड़ चल रहा था। एक तो फ़ोन नहीं लग रहा था, ऊपर से कौनती बिजली उनकी घबराहट व चिंता बढ़ाने का काम कर रही थी। वे कभी राम राम के नाम का जाप करने लगती तो कभी शर्मा जी के लिए बड़बड़ाती। अपने आप को जवान समझते हैं, निकल पड़े, आज न जाते तो क्या हो जाता। अगर घुटने में दर्द ज़्यादा हो गया तो फिर बिस्तर से उठ ना पाएंगे। इस बार घुटने में दर्द हुआ तो मैं तो हाथ तक न लगाऊंगी। बरामदे में चक्कर लगाते हुए सुषमा जी की नज़र बार बार मेन गेट तक जा रही थी। तभी चमकती बिजली के बीच में मेन गेट पर छाता लिए शर्मा साहब दिखाई दिए और वे दौड़कर बरामदे का गेट खोलने गई। गेट खुलते ही देखा शर्मा साहब छाता होने के बावजूद भीग गए थे। उन्हें भीगा देख सुषमा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर भी बिन कुछ कहे उन्होंने अपने कमरे से टॉवल लाकर रख दिया और बरामदे की कुर्सी पर बैठ गई। शर्मा साहब समझ गए कि आज सुषमा का गुस्सा रौद्र रूप धारण करने वाला है। वे भी चुपचाप हाथ मुंह पोंछ कपड़े बदल आए। अचानक सुषमा जी के पास रखी टेबल पर शर्मा साहब ने दाल के पकोड़े रखे। उनकी खुशबू तो पहले ही सुषमा जी तक पहुंच रही थी, लेकिन अपने आप को काबू करे वह गुस्से में बैठी रही। प्लेट देख त्योरियां चढ़ाकर बोली, ये किसके लिए? शर्मा साहब उनके कंधे पर हाथ रख हल्का सा मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई, पार्क के पास वाली दुकान पर गर्मा गर्म पकोड़े निकल रहे थे तो मुझे आपकी याद आ गई। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तुम हमेशा एक ही फरमाइश करती, दाल के पकोड़े। लेकिन अब तुम्हें फरमाइश करे अरसा हो गया, इसलिए मैं खुद ले आया। वैसे कल तुम्हारा सोमवार का व्रत है तो आज अपनी पसंद के पकोड़े खा लो। वैसे भी घंटे भर इंतज़ार किया तब तकदीर में ये पकोड़े हासिल हुए। सुषमा जी का गुस्सा अब थोड़ा नरम पड़ गया था। मुस्कुराते हुए बोली, आपको आज भी याद है? शर्मा साहब भी नज़रें मिलाते हुए बोले, वह पहला सावन और तुम्हारा साथ भुलाए नहीं भूलता। बारिश आते ही हम भीगने निकल पड़ते थे। अब उम्र के इस पड़ाव में मीठी यादें ही रह गई हैं। हम तुम साथ घूमते तो आजकल कहीं नहीं जाते। तुम 10 बहाने बनाती हो और बारिश से कतराती हो। सुषमा जी का गुस्सा काफूर हो चुका था। वे शर्मा जी के घुटने पर हाथ रखकर बोली, मेरी छोड़ो, तुम्हारे घुटने भी अब साथ नहीं देते, इसलिए मना करती हूँ। शर्मा जी बात टालते हुए बोले, सुषमा पहले पकोड़े खा लो, फिर तुम्हारे हाथ की गर्मा गर्म मसाला चाय ले आओ। दोनों ने इत्मीनान से पकोड़ों का आनंद लिया। वे पुराने लम्हों को याद कर आज सावन का आनंद खिड़की से ले रहे थे।